मन शांत करने का असली मार्ग क्या है? जब मन रास्ता भूल जाता है, भक्ति माँ की तरह हाथ पकड़कर फिर भगवान की ओर लौटा देती है। जिसने अपना दिल भगवान को सौंप दिया, उसके जीवन में करुणा, कृपा और चमत्कार सब बिना बुलाए चले आते हैं। जिस दिन दिल ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका हूं, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही भाव हर बार जाग उठता है जब भक्त भगवान का नाम गुनगुनाते हैं। नाम गाते ही शिल्पे बाई की मधुर स्मृति हवा में घुल जाती है। वह मन से गाया करती थी, सुत बस दियो पूज शल्पिल्ले, भक्ति रसीली पाए। अर्थात, हे प्रभु, मेरे भीतर सच्चा प्रेम बसाओ, मेरे जीवन को पवित्र कर दो, ताकि मैं भक्ति का मधुर रस पा सकूं। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि लगता था जैसे भक्ति उनके रोम रोम में बह रही हो। भक्त के मन में कितना अटूट विश्वास होता है, यह उनसे सीखा जा सकता है। इसी तरह दो बालिकाएं थी, एक राजकुमारी और दूसरी जमींदार की पुत्री। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि हर काम में साथ रहती, साथ ही सीखती और साथ ही भगवान की लीलाओं की चर्चा करती। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी एक महान संत पधारे। राजा स्वयं संत सेवी थे, इसलिए महात्मा लोग उनके यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। और महात्मा लोगों का तो एक ही काम होता है, प्रभु की सेवा और प्रभु का सुमिरन। वे जहां भी जाते लोगों को यही सिखाते कि सेवा और सुमिरन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि सच है, जब तक मन सेवा और नाम स्मरण में लगा है, तब तक कोई भी माया, कोई भी धोखा, कोई भी विपत्ति इंसान को हरा नहीं सकती। लेकिन जिस क्षण मन सेवा सुमिरन से हट गया, बस वहीं से माया अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती है। महात्मा के आगमन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। राजकुमारी और जमींदार की पुत्री भी उत्साह से संत का दर्शन करने गईं। दोनों के मन में भक्ति का ऐसा उमंग था कि लगता था जैसे स्वयं भगवान उनका हाथ पकड़कर महात्मा के पास ले आए हों। महात्मा ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों, श्रद्धा और सेवा में अद्भुत शक्ति है। जो हर समय प्रभु को याद करता है, उसे कोई संकट छू भी नहीं सकता। दोनों बालिकाएं यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उनके हृदय में यह बात गहराई से बैठ गई कि जहां सेवा और सुमिरन है, वहीं सुरक्षा है। जहां से यह हट गया, वहां माया का प्रभाव बढ़ जाता है। और इसी उपदेश को उन्होंने अपने जीवन का नियम बना लिया। संत भगवान अपने साथ शालिग्राम भगवान का स्वरूप रखते थे। प्रतिदिन वे अत्यंत प्रेम और सावधानी से उनकी सेवा करते। जल, फूल, तुलसी, भोग, आरती, सब कुछ नियम से। राजकुमारी और जमींदार की पुत्री, ये दोनों कोमल हृदय वाली सखियां, हर दिन यह सेवा देखती थी। संत की भक्ति देखकर उनके मन में भी इच्छा जगने लगी, अगर महात्मा जी ठाकुर जी की इतनी प्रेम से सेवा कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें भी ऐसे ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। मन जैसा देखता है, वैसा ही बनता है। अगर गंदी बातें सुनेंगे तो मन में गंदा चिंतन आएगा। अगर भागवत सुनेंगे, भागवत चिंतन होगा। और अगर भगवान के दर्शन करेंगे तो मन भी भगवान जैसा निर्मल बन जाएगा। इसी तरह वातावरण का प्रभाव इन दोनों सखियों के मन पर पड़ा। कई दिन तक संत भगवान वहां रुके। हर दिन सुबह सेवा, दिन में कथा, शाम को कीर्तन, पूरा वातावरण भक्ति से भरा था। धीरे धीरे दोनों बालिकाओं के हृदय में भी भगवत सेवा की लौ जल उठी। एक दिन दोनों दौड़कर संत भगवान के पास गई और उनके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, हमारे मन में भी इच्छा हो रही है कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें। कृपया हमें भी अपने घर में ठाकुर सेवा का अवसर दीजिए। दोनों अभी बालिकाएं थीं। संत भगवान ने सोचा, ठाकुर की सेवा अत्यंत सावधानी का काम है। इन्हें नियम धर्म का ज्ञान अभी कम है। कहीं सेवा आराधना ना बन जाए, सेवा अपराध भी होता है। उन्होंने समझाया, बेटियों, ठाकुर सेवा में 64 तरह के सेवा अपराध बताए गए हैं। सेवा करने वाला हमेशा सावधान रहे। संत भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो
तुम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रही हो और तुम्हें उनके दर्शन के लिए मंदिर जाना है, तो कोशिश करो कि पादुका चप्पल पहनकर दर्शन ना करो। जहां से मंदिर की सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां पादुका उतार देनी चाहिए। सीढ़ी को माथा टेककर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने प्रभु के दर्शन को जा रहे हो। ये कोई साधारण जगह नहीं है, स्वामी के घर जा रहे हो, इसलिए आदर और विनय आवश्यक है। संत भगवान ने आगे बताया, भरत जी अयोध्या से नंगे पैर प्रभु के दर्शन को चले थे। उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। सबने कहा, भरत जी पालकी पर बैठ जाइए। भरत जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु तो नंगे पैर चले हैं, मैं पालकी पर कैसे बैठूं? जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हैं, वहीं मैं अपना सिर रखूंगा। भरत जी आगे बोले, सेवक का धर्म कठोर होता है, मैं तो सिर के बल भी चलने को तैयार हूं, बस प्रभु के चरणों तक पहुंच जाऊं। संत भगवान ने कहा, अगर भरत जी जैसी समर्थता ना हो, तब भी कम से कम यह भावना तो रखो कि दर्शन नंगे पैर करना है, सम्मान से, आदर से, भक्ति से। संत ने आगे कहा, यह शरीर एक दिन जलाया जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इससे इतना प्यार मत करो। प्यार प्रभु से करो, सेवा प्रभु की करो। संत भगवान यह देख रहे थे कि दोनों बालिकाएं अभी छोटी हैं। सोचने लगे, क्या ये बच्चे ठाकुर सेवा की सख्ती, नियम और शुचिता निभा पाएंगी? पर उनका दृढ़ विश्वास देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें ठाकुर जी दे दूंगा। अगले दिन संत भगवान गांव में घूमते हुए छोटे छोटे चिकने गोल पत्थर उठाकर लाए। 2 पत्थर दोनों बच्चियों के हाथ में देते हुए बोले, लो बेटियों, ये ही तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना। बच्चियों ने अपने गुरु के वचनों को ही भगवान का आदेश समझा। उन्होंने उन साधारण से पत्थरों को अपने हृदय से लगाया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। एक राजकुमारी थी और एक जमींदार की पुत्री। दोनों ने अपने ठाकुर जी के लिए सिंहासन बनवाया। राजकुमारी ने अपने ठाकुर का नाम रखा शिल्पे गोविंद। दोनों ने पत्थरों को सिंहासन पर स्थापित किया और उसी क्षण से उनकी आराधना, उनका प्रेम, उनका जीवन सब ठाकुर जी को समर्पित हो गया। वे गुरु प्रदत्त ठाकुर की नित्य सेवा करती, नाम जप करती, प्रेम से भोग लगाती और धीरे धीरे उनके हृदय में अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगे। संत कहा करते थे, गुरु के दिए हुए ठाकुर में अपार शक्ति होती है। अगर नियम से सेवा करो, प्रेम से करो, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ही ठाकुर जी मिल गए थे, वैसे ही इन दोनों सखियों को भी धीरे धीरे अपने शिल्पे ठाकुर में जीवंत दर्शन होने लगे। समय बीतता गया, दोनों सखियां बड़ी हुईं, उनके विवाह की बातें होने लगी। राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ। विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई का समय आया, राजकुमारी ने अपने सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को उठाया, उन्हें एक सुंदर पेटी में रखा और गोद में दबाकर रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने आपको ही अपना प्रीतम माना है। अब संसार का रिश्ता सामने खड़ा है, पर मेरे हृदय में 2 प्रीतम नहीं हो सकते। मेरे प्रभु केवल आप ही हैं। राजकुमारी की आंखें नम थी, मन अत्यंत उदास। पालकी में बैठकर वह अपने ससुराल की ओर चली। राजकुमार घोड़े पर सवार था, बार बार पालकी के पास जाकर देखना चाहता था कि पत्नी क्यों इतनी उदास है, पर वह ना उससे बात करती थी, ना उसकी ओर देखती थी। राजकुमार मन ही मन चिढ़ गया, आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात नहीं करती? किस बात में इतना डूबी रहती है? रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने कहा, यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे। पालकी वहीं रखवाई गई। सैनिक दूर खड़े हो गए। राजकुमारी अकेली बैठी थी। उसने धीरे से अपनी पेटी खोली। अंदर उसके प्रिय शिल्पे ठाकुर विराजमान थे। वह श्रद्धा से भगवान को निहारने लगी, प्रेम से नाम जप करने लगी। जमींदार की पुत्री की तरह वह भी गुरु की दी हुई सेवा में इतनी तल्लीन थी कि अब वह पत्थर नहीं रहा था। जैसे ही वह शिल्पे ठाकुर जी को देखती,
वहां उसे श्याम सुंदर का मोहक रूप दिखाई देता था। ललित त्रिभंगी मुद्रा, करुण मुस्कान, मोर मुकुट वाला श्री कृष्ण। गुरु प्रदत्त वस्तु इतनी दिव्य होती है कि उसमें भगवान की उपस्थिति स्वयं झलकने लगती है। राजकुमारी की यही अवस्था थी। उसका हृदय ठाकुरमय था। दुनिया उसके लिए गौण हो गई थी। उसके लिए एक ही प्रीतम था, उसके ठाकुर शिल्पे गोविंद। राजकुमारी के मन में ठाकुर जी के प्रति इतना दृढ़ प्रेम था कि वह कहती, हमारा सब कुछ भगवान है। गुरु ने जो वस्तु दी है वह हमारी जान से भी बढ़कर है। प्राण दे सकते हैं पर गुरु प्रदत्त ठाकुर नहीं दे सकते। राजकुमार अब समझ गया कि राजकुमारी की उदासी का कारण यही पिटारी है। उसने सोचा, जब तक यह पिटारी है हमारे बीच दूरी बनी रहेगी, यही बाधा है। उसने 2-4 दासियों को बुलाया और कहा, राजकुमारी को हंसी मजाक में उलझाओ और यह पिटारी धीरे से मुझ तक ले आओ। दासियों ने राजकुमारी से बातें शुरू की। राजकुमारी तो अपने भीतर ही डूबी थी। धीरे से उसकी गोद से पिटारी उठाकर राजकुमार को दे दी गई। राजकुमार बोला, देखो, यही वस्तु हमारे बीच में बाधा है, इसे अभी खत्म कर देता हूँ। और उसने पिटारी उठाकर नदी में फेंक दी। जैसे ही राजकुमारी ने यह सुना, उसका हृदय चीर गया। वह चीख उठी, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्राण। उसकी व्याकुलता असहनीय थी। राजकुमार घबरा गया। सैनिक और साथ में आए लोग भी चौंक गए। राजकुमारी रोते हुए कहने लगी, यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं भी नहीं। आज से ना अन्न ना जल, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जब से जन्म लिया ठाकुर जी की सेवा की है और आज उन्हें नदी में फेंक दिया गया। जैसे मीरा जी कहती थी, दृश्य बिन दुखन लागे, वैसा ही दुख राजकुमारी पर उतर आया। उस रात ना उसे नींद आई, ना उसने पानी की एक बूंद छुई। पूरा महल चिंता में डूब गया। राजकुमार अब डर गया कि अगर राजकुमारी को कुछ हुआ तो समाज क्या कहेगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मुझे रास्ता बताओ कि कैसे तुम्हें खुश करूं। मैं हर आज्ञा मानूंगा। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम केवल अपने ठाकुर के बिना नहीं रह सकती। यदि हमें जीवित देखना है तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाना होगा। राजकुमार, उसके माता पिता और लोग सब नदी के किनारे पहुंचे। राजकुमार ने कहा, तुम ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हो तो यह प्रमाणित करो कि ठाकुर जी भी तुमसे प्रेम करते हैं। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं यह मैं दिखा दूंगी। वह नदी किनारे खड़ी हुई, अपने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की और आर्त भाव से पुकारने लगी, गोविंद, मेरे शिल्पे गोविंद, आपके बिना मैं जीवित नहीं, आप ही मेरे प्राण हैं। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतना प्रेम था कि पूरा वातावरण मौन हो गया। अचानक नदी का जल हिलने लगा, जैसे हवा के झोंके से कोई वस्तु आगे बढ़ रही हो, और देखते ही देखते सिंहासन सहित शिल्पे ठाकुर जी जल से ऊपर आए और उड़ते हुए राजकुमारी के सीने से आ लगे। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजकुमारी ने ठाकुर जी को कसकर हृदय से लगाया, जैसे एक खोया हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में लौट आए। यह चमत्कार देखकर राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी के चरणों में सिर रखा और कहा, अब समझ गया कि ठाकुर जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अब से मैं जीवन भर तुम्हारा सेवक रहूंगा, जो तुम कहोगी वही करूंगा। राजकुमारी ने उसे क्षमा किया, पर उसके हृदय में एक नियम अटल था, मेरे प्राण, मेरे पति केवल श्याम सुंदर हैं। जैसे मीरा ने राणा से कहा था, तुम मेरे पति नहीं हो, मेरा सुहाग तो गिरधर से है। राजकुमारी का प्रेम भी उसी दिव्यता का रूप था। उसका जीवन, उसकी सांसें, उसकी प्रीति सब ठाकुर जी को समर्पित थी। राजा ने गहरी आवाज में कहा, अहो, मुझे तो सच में बड़ा सौभाग्य मिला है कि मुझे इतनी महान, पवित्र और भगवत सेवा करने वाली स्त्री की सेवा का अवसर मिला।
सुनो, समाज में तो तुम्हें मेरी बहू के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि लोग दुनिया की नजर से देखकर बात करते हैं, लेकिन एकांत में मैं हमेशा तुम्हें अपने गुरु के समान सम्मान दूंगा और तुम मेरी गुरु ही रहोगी। खुले में समाज की रीति और भीतर हम दोनों का सच्चा आध्यात्मिक संबंध, गुरु शिष्य का। इसके बाद राजा अपने पुत्र राजकुमार की ओर देखा और बोले, हमारी भागवत के प्रति निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जिस गुरु ने हमें मंत्र दिया है, जिस गुरु ने हमें उपासना का मार्ग दिखाया है, उस पर हमारा विश्वास कभी भी जरा सा भी नहीं डगमगाना चाहिए। भक्त को अपने साधन और गुरु सेवा में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। फिर राजा ने अगला महत्वपूर्ण सूत्र समझाते हुए कहा, जब तक हमारे मन का पूरी तरह भगवान में समर्पण नहीं होता, तब तक पाप या गलती होने की संभावना बनी रहती है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े तपस्वी, साधक, ज्ञानी, वे भी कभी कभी चूक कर बैठते हैं। इसलिए यह कहना कि हम तो इतने साल साधना कर रहे हैं, अब गलती नहीं हो सकती, यह अहंकार है। उन्होंने फिर धीरे से कहा, माया का काम ही है बड़े बड़ों से चूक करवाना, वह परीक्षा लेती है। लेकिन मन भगवान को सौंप दिया जाए तो चूक नहीं होती। जो मन से पूरा पूरा प्रभु के हो जाता है, उनसे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनका हर विचार, हर इच्छा, हर निर्णय भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। वे अपने मन की नहीं, प्रभु की इच्छा को मानते हैं। उन्होंने फिर अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हुए कहा, कई लोग पूछते हैं, राजा जी बोले, कि जब सब कुछ भगवान कराते हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो गलत काम भी क्या भगवान ही कराते हैं? फिर उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, नहीं, गलत काम भगवान नहीं कराते, गलत काम हमारी वासनाएं कराती हैं, हमारी इच्छाएं कराती हैं, हमारा अधूरा मन कराता है। भगवान तो हमें चेतावनी देते हैं, विवेक देते हैं, मार्ग देते हैं, पर हम सुनते नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज के समय में बहुत लोगों ने यह अजीब सा विचार बना लिया है कि बहुत भोग लेने के बाद ही मन शांत होता है और समाधि मिलती है। अगर ऐसा सच होता तो दुनिया के आधे लोग तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ भोग ही भोग रहे हैं, तो क्या सबको समाधि मिल जानी चाहिए थी? उन्होंने थोड़ा ठहरकर कहा, समाधि, शांति, ईश्वर प्राप्ति, यह कभी भी भोग से नहीं मिलती, यह मिलती है त्याग, सदाचार, संयम और भगवान भक्ति से। राजा आगे बोले, लोग सोचते हैं हम पहले मन को खुश कर लें, उसे सब भोग दे दे, फिर मन शांत हो जाएगा। पर मन तो आग की तरह है, उसे जितना ईंधन दो वह और भड़कता है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा, अगर कोई कहे कि मैं अपनी भूख को बहुत खाकर शांत कर दूंगा, तो भूख शांत थोड़ी होती है, थोड़ा समय रुकती है और फिर से बढ़ जाती है। उसी तरह मन को भोग देकर मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को शांत करने का असली मार्ग है, राजा ने कहा, भगवान में प्रेम, गुरु में निष्ठा, साधना में दृढ़ता और अपने मन को नियंत्रित करना। जब मन को भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है, तभी वह शांत होता है, तभी पाप, भ्रम और भटकाव से बचाव होता है। राजा ने आगे समझाया, देखो, असली बात अनुभव की है। अगर कोई भोग, इंद्रिय सुख लेने ही चला गया, तो वह अपने मन का गुलाम बनकर जाता है, और जो मन का गुलाम बन गया, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मन उसे बार बार खींचता रहेगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, इतिहास उठा लो, शास्त्र उठा लो, महापुरुषों का जीवन देख लो, आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैंने बहुत भोग ले लिए, अब मैं प्रण करता हूं कि अब कभी भोग नहीं करूंगा। ऐसा कोई नहीं बोला, बल्कि हुआ उल्टा है। जो भी भोग के दलदल में गिरा है, वह वहीं फंस गया, उसे बाहर निकाला है या तो सद्गुरु ने या भगवान ने स्वयं, कोई बाहर नहीं आ पाया। राजा बोले, भोगों का रास्ता बड़ा मीठा लगता है, पर है गहरे दलदल जैसा। लोग सोचते हैं कि मेरा मन जिन चीजों को चाह रहा है, उन्हें खूब भोग लूं, फिर जब मन तृप्त हो जाएगा, तब त्याग कर भजन करूंगा। लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। मन जितना भोगता है, उतना और मांगता है।
उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जिस दिन ज्यादा मिठाई खा लेते हो उस वक्त तो लगता है बस अब नहीं चाहिए, लेकिन कुछ घंटे बाद वही मन फिर मिठाई मांगता है। ठीक यही भोग में भी होता है, कुछ पल की तृप्ति और फिर नई इच्छा, फिर नया संकल्प, फिर नई लालसा, फिर नया भोग। यह कभी खत्म नहीं होता। भोग के कारण कैसे विनाश होता है? राजा बोले, भोगों का रास्ता अक्सर इतना खतरनाक हो जाता है कि मनुष्य हिंसा तक कर बैठता है, गलतियां कर देता है और पूजनीय लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार कर देता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं। राजा आगे कथा समझाते हुए बोले, भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ऐसी सुंदर कि अप्सराएं भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती, पवित्र, जितेंद्रिय और भगवान की श्रेष्ठ भक्त। एक और थी शर्मिष्ठा, असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री, दैत्य राजकुमारी, दोनों बहुत बड़े राज परिवारों से थीं और एक दिन वे अनेक सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने गईं। यह प्रसंग आगे चलकर बहुत बड़ा अध्याय बनता है, इसलिए राजा बोले, पूरा प्रसंग लंबा है पर अभी मैं इसका सार तुम्हें बता रहा हूं। एक विशाल और सुंदर दिव्य सरोवर था। वहां बहुत सी राजकुमारियां अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। उसी समय अचानक एक महात्मा वहां से गुजरे। महात्मा के आने की आहट सुनकर सभी राजकुमारियों ने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इस जल्दबाजी में एक गड़बड़ हो गई। शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए और देवयानी के वस्त्र उनकी जगह रह गए। महात्मा तो आगे बढ़ गए, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं था, पर दोनों राजकुमारियों के बीच यह बात विवाद का कारण बन गई। देवयानी ने देखा कि उनके पवित्र वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए हैं। उन्होंने कहा, शर्मिष्ठा, तुम्हें पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है, तुमने पहन कैसे लिए? शर्मिष्ठा ने भी बिना सोचे भावावेश में जवाब दे दिया, ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हारे पिता हालांकि गुरु हैं, लेकिन मेरा परिवार राजघराना है। हमारे राज्य का पालन पोषण सब राजा की व्यवस्था से होता है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। यह बात देवयानी के हृदय को बहुत चोट पहुंचा गई। उन्होंने कहा, शर्मिष्ठा, तुम्हें पता नहीं, मेरे पिता शुक्राचार्य सिर्फ गुरु नहीं बल्कि महान तपस्वी और दिव्य मंत्रों के ज्ञाता हैं। यदि वे अपनी दृष्टि बदल दें तो देवता भी तुम्हारे पिता और राज्य को क्षण भर में रोक नहीं पाएंगे। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने अपने साथियों से कहा, इस गुरु पुत्री को कुएं में डाल दो, और बिना सोचे समझे देवयानी को उसी अवस्था में कुएं में डाल दिया गया। फिर वे सब वहां से चली गईं। देवयानी कुएं में अकेली, असहाय और दुखी बैठी थी, लेकिन उनके दिव्य तेज के कारण कुएं के आसपास एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उसी समय पास के जंगल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति शिकार के लिए आए हुए थे। सैनिकों को कुएं से हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने महाराज को बताया, प्रभु, ऐसा लगता है कुएं में कोई दिव्य तेज वाली कन्या है, दूर से प्रकाश सा दिखाई दे रहा है। महाराज ययाति स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने सैनिकों को दूर रहने को कहा, यह कोई विशेष कन्या प्रतीत होती है, मैं स्वयं देखता हूं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत पवित्र तेज से युक्त कन्या नीचे बैठी है। उन्होंने तुरंत सावधानी से अपना हाथ बढ़ाकर देवयानी को ऊपर खींचा और अपने बाहरी वस्त्र से उनका आवरण किया। देवयानी ने संयत होकर कहा, आर्यपुत्र, आपने मुझे इस अवस्था में देखा और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। हमारी परंपरा यह कहती है कि ऐसा होने पर आप ही हमारे जीवन भर के पति माने जाते हैं। कृपया हमें स्वीकार कीजिए। ययाति जी विनम्र थे। उन्होंने कहा, देव कन्या, पहले मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं आपका परिचय भी नहीं जानता। देवयानी बोली, मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। यह सुनते ही ययाति जी तुरंत विनम्रता से घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आचार्य शुक्राचार्य की पुत्री, आप तो देवताओं द्वारा भी सम्मानित परिवार से हैं। मैं तो साधारण क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ।
आपसे विवाह करने की मेरी सामर्थ्य कहाँ। देवयानी बोली, इस विषय में आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिताजी जो उचित समझेंगे वही होगा। लेकिन आपने मुझे जीवन दान दिया है, अतः आप ही मेरे पति हैं। ययाति ने कहा, यदि आचार्य शुक्राचार्य इस विवाह के लिए सहमत होंगे तो मैं भी सहमत हूँ। देवयानी ययाति को साथ लेकर अपने पिता के आश्रम पहुंची। शुक्राचार्य जी पहले ही चिंतित थे, क्योंकि देवयानी देर से लौट रही थी। जब उन्होंने पूरी घटना सुनी तो शांत मन से विचार किया और बोले, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो मैं भी इस विवाह के लिए तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने दैत्यराज वृषपर्वा को सूचना भेजी, मैं अब तुम्हारे राज्य की सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ। इस प्रकार देवयानी और ययाति का दिव्य मिलन संपन्न हुआ। परंतु शर्मिष्ठा द्वारा देवयानी को कुएं में डाल देने का अपराध बहुत बड़ा था। जब दैत्यराज वृषपर्वा शर्मिष्ठा के पिता को यह बात पता चली तो वे तुरंत आकर शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है। मेरी पुत्री ने बड़ी भूल की है, लेकिन राज्य की रक्षा और शांति के लिए कृपा करके क्षमा करें। शुक्राचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, तेरी पुत्री ने गुरु पुत्री के साथ अत्यधिक अपमानजनक व्यवहार किया है। इस अपराध की क्षमा इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। देवयानी ने आगे कहा, यदि शर्मिष्ठा हमारे घर में दासी की तरह विनम्र होकर रहे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगी। राजा वृषपर्वा ने तुरंत सहमति दे दी। राज्य की भलाई के लिए शर्मिष्ठा को देवयानी की सेवा में भेज दिया गया। जब देवयानी और ययाति महल लौटे तो शर्मिष्ठा भी दासी भाव से सेवा के लिए वहां आई। देवयानी ने ययाति से कहा, ध्यान रहे, यह राजकुमारी बहुत सुंदर है, आपका मन इसकी ओर नहीं जाना चाहिए। यदि गया तो आप मेरे दंड के पात्र होंगे। ययाति ने यह बात स्वीकार कर ली और शर्मिष्ठा के लिए महल से दूर एक अलग निवास बनवा दिया। समय बीतता है। कुछ समय बाद देवयानी के 2 पुत्र हुए। एक बार वे बच्चों के साथ वन विहार के लिए बाहर गईं। उधर देवयानी को तो पता नहीं था, लेकिन शर्मिष्ठा के भी 2 पुत्र हो चुके थे और वे वास्तव में ययाति के ही पुत्र थे। यह बात देवयानी को ज्ञात नहीं थी। जब वे वन में पहुंची तो शर्मिष्ठा के दोनों छोटे बच्चे दौड़कर ययाति को पुकारते हुए आए, पिताश्री। यह देखकर देवयानी स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा था कि शर्मिष्ठा से दूरी बनाए रखें, और यह बच्चे, इनके पिता कौन है? शर्मिष्ठा शांत भाव से खड़ी मुस्कुरा रही थी। देवयानी को सब समझ आ गया। वह तुरंत वहां से चली गई और सीधे शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। देवयानी के जाने के बाद ययाति भयभीत होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, कृपया क्षमा करें। उधर शर्मिष्ठा ने देवयानी को समझाते हुए कहा था, मैं राजकुमारी हूँ, दासी नहीं। ईर्ष्या के कारण मुझे दासी बनाकर लाया गया और आप मेरे पति की पत्नी हैं, इसलिए आपका पति मेरे लिए भी पति ही है। मुझे भी अधिकार है संतान का। उनके शब्दों में तर्क था, लेकिन तरीका गलत था। देवयानी रोते हुए बोली, पिताजी, आपने कहा था मेरी इच्छा सर्वोपरि होगी, तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें कठोर दंड मिले। शुक्राचार्य ने पूछा, तुम क्या दंड चाहती हो पुत्री? देवयानी ने क्रोध में कहा, इनकी शक्ति कम कर दी जाए, इनमें ऐसा बदलाव हो कि ये कभी भोग में ना पड़े। शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर बोले, तथास्तु। उनके शब्दों के साथ ही महाराज ययाति पर अचानक गहन वृद्धावस्था छा गई। शरीर कमजोर हो गया, मन बोझिल हो गया। ययाति समझ गए कि यह उनके कर्मों का फल है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवयानी, तुम सुखी रहो, यह दंड मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ समय बाद देवयानी को होश आया और उसे महसूस हुआ, मैंने क्रोध में आकर अपने पति का ही अनर्थ कर दिया, अब इसका समाधान कैसे होगा? वह रोते हुए शुक्राचार्य जी से बोली, पिताजी, इसका सुधार कैसे होगा? शुक्राचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, इसका एक ही उपाय है। यदि इनके पुत्रों में से कोई
अपनी युवा अवस्था इन्हें दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएंगे और वृद्धावस्था उस पुत्र के पास चली जाएगी। यह बात सुनकर देवयानी शांत हुई। महाराज ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गए और निवेदन किया, बेटा, क्या तुम अपनी यौवन अवस्था कुछ समय के लिए मुझे दे सकते हो? राज्य और परिवार की रक्षा करने में मेरी सहायता हो जाएगी। यदु ने विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ के साथ अन्याय का मैं कोई हिस्सा नहीं बन सकता, मेरे लिए यह संभव नहीं है। यदु के इस उत्तर के पीछे उनका गहरा धर्मबोध था। इन्हीं यदुवंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ययाति निराश होकर अपने छोटे पुत्र पुरु के पास पहुंचे। पुरु ने बिना देर किए कहा, पिताजी, यह जीवन आपने ही दिया है, यह आपका ही प्रसाद है। आप चाहें तो मैं अपनी पूरी यौवन अवस्था आपको दे देता हूँ, कृपया स्वीकार करें। पुरु तुरंत वृद्ध हो गया और ययाति फिर से युवा हो गए। ययाति ने कई वर्षों तक अपने पुत्र की दी हुई यौवन अवस्था में सुख सुविधाओं और भोगों का आनंद लिया। परंतु एक दिन उनके मन में अचानक एक गहरी घृणा उत्पन्न हुई। मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी आयु तो नष्ट की ही, अपने पुत्र की आयु भी विषयों में गंवा दी। फिर भी मन की इच्छाएं क्यों शांत नहीं होती? उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। ययाति ने अपने अनुभव से संसार को संदेश दिया, विषयों का भोग करने से इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और बढ़ जाती है, वैसे ही इच्छाएं भोगने से और प्रबल हो जाती है। मनुष्य जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या आदत से अत्यधिक लगाव कर लेता है तो उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, देखो, छोटी छोटी आदतें भी हमें इतना बांध लेती हैं कि हम सोचते हैं इसके बिना जी ही नहीं सकते। इसी प्रकार भोग वासनाएं भी मनुष्य को कमजोर बना देती हैं। अंत में महाराज ययाति ने समाज को एक गहरा संदेश दिया, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसके लिए दसों दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। भोग करने में कभी शांति नहीं मिलती। यह शिक्षा सुनकर देवयानी, पुरु और सभी लोग ययाति की महानता को समझ गए। महाराज ययाति अपनी जीवन यात्रा से जो सीख लेकर आए थे, वह केवल उनके लिए नहीं थी, वह आने वाली पीढ़ियों को भी एक गहरा संदेश देने वाली थी। उन्होंने अपने पुत्रों और प्रजाजनों को समझाते हुए कहा, विषय वासना मनुष्य को अग्नि की तरह जलाती रहती है। उन्होंने समझाया, जितना भोगोगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी, तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। मन हमेशा कहेगा, थोड़ा और, थोड़ा और। राजा ययाति बोले, जब तक मन भगवान में स्थिर ना हो, तब तक यह मन बार बार धोखा देता है। मनुष्य समझता है कि वह अपने मन का मालिक है, पर वास्तव में मन ही उसे घसीट कर ले जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कथाओं और सीखों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।